नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। आज 9 अगस्त 2021 को अगर आप देखें, हल्के नीले और गाढ़े नीले रंगों में जिन राज्यों को दिखाया गया है, वहाँ पे मानसून की जो वर्षा हुई है वो काफ़ी अच्छी रही है। जिसमें से अगर हम मुख्य रूप से देखें, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में हालांकि गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया है, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के एरिया को भी, इन जगहों के भाग को भी हम गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। अगर हम पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करें, उनमें भी गहरे नीले रंग और गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया है। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे वर्षा अच्छी दर्ज की गई। साथ ही साथ लक्षद्वीप एरिया में भी गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया है। सो अगर हम कहें कि आज भारी से भारी वर्षा कहाँ पर दर्ज हुई, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ईस्ट उत्तर प्रदेश और मेघालय एरिया में हुआ। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, तो ये आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अगर हम बात करें उत्तराखंड, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड कुछ भाग में गुजरात में, कुछ आइसोलेटेड भाग में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और केरला एंड माहे। सो इन जगहों पे अगर हम देखें, वर्षा काफ़ी अच्छी मात्रा में दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर हम दूसरे मैप को देखें, जिसमें हम लॉन्ग पीरियड एवरेज की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का ये जो भाग है, ये हरे कलर में, हरे रंग में दिखाया गया है। तो इन जगहों पे हरे रंगों में जिन जिन जगहों पे दिखाया गया है, वहाँ पे वर्षा एक तरह से अच्छी वर्षा दर्ज की गई। जिसमें खासकर अगर आप देखें दक्षिण प्रायद्वीप की अगर हम बात करें, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक और लक्षद्वीप एरिया को भी हरे रंगों से दिखाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं क्या वर्षा कहाँ पे आज हमारी वेधशाला में 8:30 बजे कितनी संख्या में दर्ज की गई। अगर हम 7 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा की बात करें, तो ये आपके मौसिनराम में 16 सेंटीमीटर, लाहौरपुर में 15, कुंडा, चंद्रपसारी में 14, नैना देवी में 12, बक्सर, मदुरई, सोहरा जिसको चेरापूंजी हम कहते हैं, अमीनी देवी में 10 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे, कुसमी, सोनीपत, बरेली में 9 सेंटीमीटर, पानीपत, बांदा, पटना, बहरमपुर, भाभुआ, देहरादून, रुद्रप्रयाग में 8 सेंटीमीटर प्रत्येक जगहों पे, पन्ना, रतलाम, सिवोग, कनूर, कोरिया, लोहारखेत, छोटा उदयपुर में 7 सेंटीमीटर। सो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बरसात या एक तरह से वर्षा इन जगहों पे मानसूनी वर्षा दर्ज की गई है। आइए चलते हैं सिनोप्टिक सिचुएशन क्या है आज 9 अगस्त 2021 के। तो सबसे पहले हम जाएंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षोभ आपको दिख रहा है, ये अफगानिस्तान और इस जगह में, उसी जगह में उसकी स्थिति अभी भी यथावत बनी हुई है। अब हम चलते हैं जो मुख्य रूप से जिनके बारे में हमें विश्लेषण करना है, मानसून ट्रफ की स्थिति। आप देख सकते हैं मानसून ट्रफ की स्थिति अभी भी नॉर्मल पोजीशन, जो उसका पश्चिमी छोर है, वो अपनी स्थिति में है। हालांकि अगर आप दक्षिणी स्थिति, अगर पूर्वी स्थिति की बात करें, तो ये पूरी तरीके से तलहटी में, हिमालय की तलहटी जिसको हम फुटिलर हिमालय में, ये सरक चुका है। सो एक तरह से ये जो इसकी पूरी जो जगह है, धीरे धीरे ये आने वाले टाइम में, जिसको हम कह सकते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे मानसून ट्रफ की हिमालय की तलहटी की पहाड़ियों के करीब शिफ्ट होने की संभावना है। हालांकि इससे सबसे बड़े जो मुख्य रूप से होंगे कि 10 अगस्त से देश में मानसून थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है। अब आप देखते हैं सर्कुलेशन जो बना हुआ है, एक आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, एक राजस्थान के इस भाग में बना हुआ है और एक पाकिस्तान की इस एरिया में। तो 3 सर्कुलेशन भी आपको साथ ही साथ दिख रहे हैं। आइए देखते हैं, अगर हम उपग्रह से प्राप्त चित्रों को अगर हम देखें, आप देख सकते हैं उन जगहों पे काफ़ी क्लस्टर फॉर्म में एक छोटे छोटे जो क्लाउड के जो कन्वेक्टिव सेल्स होते हैं, ये आपके फुट हिल्स और हिमालय के आसपास आपको ये बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का ये भाग जो आप कह सकते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इन भागों में एक तरह से उन तरह के सेल बने हुए हैं, जो एक तरह से, चूंकि सिस्टम तो जा चुका है, लेकिन एक सर्कुलेशन जो कि यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा क्लाउड की यहाँ पे आपको जमावड़ा देखने को मिल सकता है। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, तो यहाँ पे अभी क्लाउड की जमावड़ा उस तरह से अभी दिख नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो मानसून ट्रफ की स्थिति है, ये आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय, जिसको हिमालय की तलहटी क्षेत्रों और पहाड़ियों में सरक जाने या आगे जाने की संभावना पूरी दिख रही है। आइए हम देखते हैं मौसम की चेतावनी क्या होगी आने वाले
24 घंटे में, जैसे कि मैंने कहा कि चूंकि मानसून की ट्रफ की स्थिति आपकी एकदम फुटहिल्स में हिमालय जाएगी, आप देख सकते हैं थंडरस्टॉर्म रेनफॉल की एक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ते जा रही है। हालांकि सिक्किम में केवल ऑरेंज अलर्ट दिया गया और शेष भारत में कहीं पर भी ऑरेंज अलर्ट की मात्रा या उसको रंगों से नहीं दिखाया गया है। जैसा कि मानसून ट्रफ की स्थिति ऊपर की जा रही है, शेष भागों में इसका प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। अगर हम हैवी रेन और भारी से भारी वर्षा की बात करें तो ये आपको सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, और अगर भारी वर्षा की बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान की बात, ये रहा ईस्ट राजस्थान, और मध्य प्रदेश, बिहार, एक तरह से आप देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तमिलनाडु, दक्षिण भाग की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और केरला में है। सो ये पीले कलर रंगों से जो दिखाया गया है, इन जगहों पे आपकी भारी वर्षा चिटपुट जगह पे, आइसोलेटेड जगह पे होने की पूरी संभावना दिख रही है। अब अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें, जैसा कि आपको चित्रों में दिखाया गया, पूरे उत्तर भारत, पूरे पूर्वोत्तर राज्य और पूर्वी राज्यों में, अभी हालांकि सेंट्रल जो मध्य भारत में भी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी प्रखर होती दिख रही। जैसा कि मानसून ट्रफ की स्थिति ऊपर की ओर जा रही है, तो जहां जहां मानसून ट्रफ की स्थिति रही है, आप देखेंगे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी भी बढ़ रही है। अगर विशेष रूप से मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा एंड तमिलनाडु, अगर ये वाली बात करो, रायलसीमा एंड तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड कराईकल, तो इन जगहों पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की एक्टिविटी संभावना होने जा रही है। अब हम चलते हैं, हवाओं की जो तीव्रता है 50 से 60 किलोमीटर और गस्टिंग 70 किलोमीटर की बात करें तो ये साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के पास देखने को मिल सकती है। साथ ही स्क्वॉली वेदर की बात करें 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की, गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर की, तो ये साउथ ईस्ट अरेबियन सी और केरला कोस्ट के पास, जैसा कि इसमें दिखाया गया, इन जगहों पे साउथ ईस्ट अरेबियन सी ऑफ केरला कोस्ट एंड लक्षद्वीप एरिया में दिखने को मिल सकती है। तो इन जगहों पे, खासकर इन जगहों पे मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पे वो न जाए। आइए मौसम की चेतावनी अगर देखें अगले 5 दिनों के लिए, जैसे कि आपने आज 9 तारीख का देखा, पूरे एक तरह से मध्य भारत में, पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वी राज्यों में और खासकर दक्षिण प्रायद्वीप में, तमिलनाडु, इन जगहों पे वर्षा की और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावनाएं दिखाई गई है। साथ ही 10 और 11 की अगर हम बात करें, 10 तारीख की भी स्थिति उसी तरह से ही आपको देखने को मिल सकती है, और 11 तारीख से आप देखेंगे जो ये भाग है, जो मैं भाग को दिखा रहा हूँ, इन जगहों में वर्षा में कमी देखी जा रही है। जैसा कि मानसून ट्रफ फुटहिल्स ऑफ हिमालय की तरफ ये आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छी रेन देने वाला है। तो ये भारी से भारी वर्षा हम कह सकते हैं अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, जिसको सब हिमालयन वेस्ट बंगाल कह रहे हैं, और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। और अगर हम उत्तर की बात करें, अगर हम अगले 5 दिनों की उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तराखंड में 12 को, अगर हम देखें इसमें उत्तराखंड में 12 को और 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं छिटपुट भारी वर्षा के साथ व्यापक से व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ कि मानसून ट्रफ के शिफ्ट होने से पूर्वोत्तर राज्यों को खासकर से ऑरेंज अलर्ट में दिखाया गया है, तो यहाँ भारी से भारी और अत्यंत भारी वर्षा होने की पूरी संभावनाएं आने वाले 4 से 5 दिनों में। लेकिन अगर हम चलते उत्तर पश्चिम भारत के अगर मैदानी इलाकों की बात करें, खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, तो इन हिस्सों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात के इन भागों में और दक्षिण प्रायद्वीप के इन भागों की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कम बारिश होने की संभावना दिख रही है। यहाँ बारिश की जो तीव्रता या एक तरह से होने की संभावना काफ़ी कम आ रही, जैसा कि आपको ये हरे कलरों में दिखाया गया, हरे रंगों से दिखाया गया है। इसका मुख्य रूप से कारण हमने आपसे जो बात की मानसून ट्रफ के ऊपर हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में सरकने के कारण है।